हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीक्विजर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्विजेस सॉल्व कराऊंगा। आपको यहाँ पे हज़ारों की संख्या में क्विज सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और इस वीडियो में मैं आपको हॉर्टिकल्चर का पार्ट 1 लगभग इसमें 60 प्लस क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको क्विज से संबंधित सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, वो भी पार्ट वाइज में लगभग हज़ारों की संख्या में। आप मान के चलिए आपको यहाँ पे क्विज मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। जो टॉपिक्स हैं जो टफ है उसको भी हम कवर करते चलेंगे साथ में, या फिर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम हॉल में ये मदद करेगा और एग्ज़ाम हॉल में आप आपको अच्छा पाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एग्ज़ाम पास कर लेंगे और एग्ज़ाम पास करेंगे तो फिर आप ट्रेनिंग करने जाएंगे और ट्रेनिंग पूरी करके आप फिर जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो फिर मज़ा आएगा, मज़ा। तो उसी मज़ा के लिए आज हमको सज़ा करना पड़ेगा, है ना। जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं होगा। सज़ा है तो मज़ा है। तो इसीलिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मेरे साथ जो है आपको यहाँ पे क्विज सॉल्व करनी है, तो बिना समय गंवाएं। और हाँ, एक बात और बतानी थी, आपको एक वेबसाइट भी मिलेगी, लिंक मैं दे दूँगा आपको। वहाँ पे आपको अलग से क्विज मिलेगा जिसे आप वहाँ पे भी जाल के सॉल्व कर सकते हैं। हर टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। और सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसी में से आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बिना परेशान हुए बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते चलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पेक्टिन इज मेजर्ड बाई। आपको कुछ समय दिया जाएगा, आप उसमें अपना आंसर पिक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपने निकाल लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है जेली मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और, रिफ्रैक्टोमीटर आप जानते हैं कि नहीं? ये TSS को मापने के लिए होता है, शुगर कंटेंट को मेजर करता है ये। पेक्टिन को मेजर करने के लिए जेली मीटर और TSS को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर होता है। याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे इसी से रिलेटेड, आपको बताना होगा। पूसा मेघाली इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, बताइए। राइट आंसर इज कैरेट। नेक्स्ट, कम स्वेलिंग इज ड्यू टू, बताओ भाई। इसका आंसर होगा बी, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। अच्छा, कम स्वेलिंग जानते हो कि नहीं आप लोग? कम स्वेलिंग क्या होता है? कम स्वेलिंग, जब हम किसी भी चीज़ को पैक करते हैं डिब्बे में, ये देखिए इस प्रकार का डिब्बा है ना, इसमें स्वेलिंग हो गई है इस डिब्बे में। और स्वेलिंग क्यों हुई है? इस बैक्टीरिया की वजह से, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है ये, और ये इसमें गैस क्रिएट कर देता है इस कंटेनर के अंदर। माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जिससे गैस क्रिएट होता है और डिब्बा इस तरीके से फूल जाता है, इसमें हम कम स्वेलिंग बोलते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहानी क्रांति इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, किसकी है? राइट आंसर विल बी ओकरा। पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताओ। Your right answer will be
कैप्सेसिन। याद करने का तरीका, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी में, कैप्सेसिन और कैप्सेंथिन। याद रखना अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें कैप्सेसिन और कैप्सेंथिन दोनों होगा उसमें, तो आपको जो है याद किए रहना है। कैप्सेसिन कैसे याद करेंगे, इसमें सिन है ना, सिन सिन यानी कैप्से पंजेंसी के तो तीखा होता है, तो तीखा खाने के बाद हम सीसी करते हैं, तो कैप्सेसिन सिन से सीसी करने लगेंगे, है ना, सिन से सीसी करने लगेंगे, सीसी करने लगेंगे, तो कैप्सेसिन हो गया, सिन 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 सीसी सीसी। तो कैप्सेंथिन में थिन मतलब पतला होता है ना, थिन मतलब पतला, पतला से आप रिलेट कर लो इसको रेड से। इसमें जो रेड पिगमेंट होता है चिली में वो कैप्सेंथिन की वजह से होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, प्रोड्यूस्ड होती है, बताओ भाई। आपका आंसर होगा पोटैटो, पोटैटो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। बताओ 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 बताओ, एस्कॉर्बिक एसिड किस में सबसे ज़्यादा होता है। एस्कॉर्बिक एसिड पता है ना क्या होता है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा होता है ओनला में, ओनला, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, यहाँ पे ओनला होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल होता है ये विटामिन, और बॉडी एंड फूड इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। इसका फार्मूला है C6H8O6, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ताकि ये ऑक्सीडाइजेशन जो होता है ना उसको रोकता है, तो इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो देखो इसमें सिट्रस में भी होता है, गुआवा में, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल पेपर, अमला, इसको इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, टोमेटो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है। ये सब नेचुरली पाए जाते हैं इन सब फ्रूट्स में। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, है ना, वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड मदद करता है इसमें, एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, देखो स्किन, बोन, ब्लड वेसल, एक्ट एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम डैमेज, है ना, तो इसके फंक्शंस हो गए विटामिन सी के। नेक्स्ट, द स्टेम अबव द, एक मिनट हम इसमें वो कर लें कौन सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि काउंट होता चले ना कौन सा क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब क्या है, स्टेम एबव द ग्राउंड बनाने इज नोन एज, बताओ। स्टेम के नीचे तो बताओ बताओ बताओ, चलो स्टेम के नीचे तो राइजोबियम होता है, राइजोम होता है, और स्यूडोस्टम ऊपर वाले भाग को कहते हैं, शकर तो बगल से जो निकलता है उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर विल बी बी। चलो अब थोड़ा सा यहाँ हम समझ लेते हैं स्यूडोस्टम और शकर क्या होता है इमेज के माध्यम से। कहाँ बढ़ गया, ये देखो ये बनाना का प्लांट है, ये इसका स्यूडोस्टेम है, जो ट्रू स्टेम नहीं होता इसी को हम लोग स्यूडोस्टेम बोलते हैं। ये प्लांट के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर जो है इसको हम स्यूडोस्टेम बोलते हैं, क्योंकि ये लीफ सीड से बना होता है। और शकर क्या होता है, ये बगल में देखो जो निकल रहा है ना, इसके राइजोम से होकर निकलता है, ऐसे ऐसे जो बगल से निकल, बाद में इसमें हमारे जो फार्मर्स होते हैं इसको कट कर देते हैं, क्योंकि अगर शकर ज़्यादा होंगे तो जो हमारा मेन प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा ज़्यादा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो इसको इसके शकर को हटा दिया जाता है, केवल एक शकर को छोड़ते हैं अगर नेक्स्ट क्रॉप लेनी है तो देखो क्या होता है, इसमें हमने डिफरेंसेस बनाए हैं कि राइजोम, स्यूडोस्टेम एंड शकर में क्या डिफरेंसेस होता है। तो राइजोम छोड़ो, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, हम यहाँ स्यूडोस्टेम और शकर का देखते हैं। फाल सिस्टम होता है, मेड ऑफ लीफ शीथ होता है, लेटरल शूट फ्रॉम बेस और राइजोम, क्योंकि ये भी निकलता है, ये भी एक तरीके का स्यूडोस्टेम होता है, छोटा होता है, नया नया होता है, अभी निकल रहा होता है ना। और ये भी क्या बोलते हैं, एबव ग्राउंड,
ये भी एबव ग्राउंड होता है बट नियर द बेस ऑफ प्लांट होता है। उसके बाद फाउंड बाय द टाइटली पैक्ड लीफ शीथ, लीफ बेसेस, क्योंकि पत्तियों से बना होता है ना, आप इसको ऐसे फाड़ फाड़ के देखेंगे तो अलग अलग पत्तियाँ निकलेंगी, बहुत ही टाइटली पैक होती हैं सारी। और इसमें क्या होता है, स्मॉल शूट विद ओन। अच्छा आप लोग समझ गए ना क्या मैं कहना चाहता हूँ, चलो समय नहीं बर्बाद करते, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म में, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया राइजोम ट्यूबर क्या है, बल्ब कॉर्म क्या है, बल्ब भी गोला होता है, कॉर्म भी गोला होता है, ट्यूबर राइजोम क्या होता है। तो आज उसी को हम समझेंगे फोटोज़ की मदद से। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जैसे फीचर्स हैं, टाइप, ग्रोथ डायरेक्शन, स्टोरेज ऑर्गन, नोड एंड बर्ड, एग्जाम्पल क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, स्पेशल फीचर क्या है ना। तो टाइप से में देखते हैं पहले राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म्स में। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये फोटो के साथ देखो, ये राइजोम है ना, हॉरिजॉन्टल है ना। ट्यूबर क्या है, स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी स्टेम का एक ग्रुप होता है, ये भी स्टेम का एक ग्रुप होता है, ये भी स्टेम का एक ग्रुप होता है। ये अंडरग्राउंड स्वेलन होता है ट्यूबर। तो ट्यूबर देखो अंडरग्राउंड है, स्वेलन है, देखो कई सारे हैं इसमें, जैसे टोमेटो, पोटैटो में देखते हो ना, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इसमें बहुत सारे आलू होते हैं, आलू, तो स्वेलन पार्ट है स्टेम के अंडरग्राउंड। और बल्ब में देखो तो क्या होता है, बल्ब, ये देखो बल्ब, ये है बल्ब। जो ओनियन गार्लिक हम लोग खाते हैं ना, वो बल्ब में आता है। तो यहाँ क्या होता है, बर्ड विद फ्लेसी लीव, यहाँ फ्लेसी लीव्स होती हैं। फ्लेसी लीव्स कैसे दिखती है, ये देखो ओनियन आप लोगों ने खाया है, उसमें पता ये फ्लेसी लीव्स क्या है ना। चलो पीछे चलते हैं। और क्या है, कॉम में क्या, वर्टिकल स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम। आप देखो गोला तो ये भी है, बल्ब भी, और कॉम भी गोला है, बट इसमें क्या होता है, इसमें लीफ होती हैं, फ्लेसी लीव्स होती हैं, बट इसमें फ्लेसी लीव्स नहीं होती हैं, ये पूरा भरा होता है, ऐसे काटोगे ना ऐसे पूरा भरा भरा दिखेगा, जैसे एप्पल काटते हो ना निकलता है पूरा, उस टाइप का होता है। तो इसको बोलते हैं कॉम बोलते हैं। और देखो इसकी ग्रोथ की बात, हॉरिजॉन्टल, इरेगुलर, ओव्यूल, वर्टिकल, वर्टिकल, है ना। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे ऐसे देखो, अदरक जो होता है ऐसे ऐसे होता है ना, लंबा लंबा हॉरिजॉन्टली होता है। कॉम तो ये सब गोला गोला होता है ना, वर्टिकल। और ये क्या होता है, ये भी इसमें ओव्यूल भी होता है, जैसे आलू हो गया, इसमें ढेर सारे अलग अलग होते हैं, है ना, इरेगुलर होते हैं। और इसमें क्या है, स्टोरेज ऑर्गन, ऑर्गन इसमें स्टोरेज कहाँ होता है, स्टेम स्टोर फूड, फूड जो है इसके स्टेम में, ये स्टेम है ना एक तरीके का, अंडरग्राउंड स्टेम है ना, तो इसमें फूड स्टोर होता है, इसमें भी फूड स्टोर होता है, ट्यूबर्स में भी, और बल्ब के भी इसमें स्टोर होता है, बट जो कॉर्म में होता है। बल्ब में तो बल्ब के जो ये लीफ होती है ना, लीफ, फ्लैसी लीव्स, इसमें होता है फूड स्टोर, ये देखो फ्लैसी लीफ स्टोर फूड। ओके, नोड एंड बड की बात करते हैं। नोड एंड बड्स के हिसाब से डिफरेंसेस क्या हैं इसमें, तो देखो इसमें भी नोड होता है, इंटरनोड स्केल होता है, लीव्स एंड बड्स होता है। अच्छा जिसे नहीं पता है नोड, इंटरनोड, स्केल, लीव्स, बड्स क्या है, तो हम आपको एक समझा देते हैं। जैसे ये प्लांट है, प्लांट का एक स्टेम है, तो यहाँ देखते हो जैसे बीच बीच में अलग अलग होता होगा, जैसे आपने गेहूं का प्लांट देखा होगा ना, तो उसमें अलग अलग होता है। तो जो अलग बीच वाला भाग होता है उसको हम नोड बोलते हैं, है ना। और नोड से जो चीज़ें निकलती हैं उसको हम बड बोलते हैं, जैसे वहाँ से कोई लीफ, कोई ब्रांच निकल रही है तो उसको हम बड बोलते हैं, जो छोटा सा होता है। अच्छा वो बड अगर प्लांट उस ब्रांच के बीच में से कहीं निकल रहा है तो एक्जिलरी बड हो गया, ऊपर से निकला तो एपिकल बड, या इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं टर्मिनल बड भी बोलते हैं, टर्मिनल, है ना, इसको टर्मिनल बड भी बोल देते हैं। तो इसका जो नोड और बड की बात हो रही है, तो इसमें नोड भी होता है, इंटरनोड भी होता है, स्केल होता है। अब यहाँ देखो अदरक है ना, ये राइजोम में आता है अदरक, तो यहाँ देखो आप लोग अदरक खरीदने गए होंगे, तो यहाँ देखो ऐसे लाइनिंग लाइनिंग बनी होती है, देखा होगा ध्यान से, है ना। नहीं देखा तो आज मार्केट जाना खरीदना, या किचन में हो तो देख लेना। ये जो नोड है, ये सारी, ये जो है ना सारे ये नोड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को इंटर नोड बोलते हैं, क्योंकि इंटर मतलब दो, इंटर मतलब बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तो क्या इंटर नोड हो गया, है ना। और इसके लीफ यानी कि ऐसी लीफ जो सूख गई हो, ऐसे समझो। अदरक के ऊपर देखे होगे ऐसे सूखी हुई पत्तियाँ टाइप की होती हैं, जैसे लगता है उसका चमड़ी निकल गई है, सूख गई है, उस टाइप को स्केल लीफ बोलते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना कभी। और बड जहाँ से ये नहीं उसकी ग्रोथ होती है। नोड तो मैंने बता दिया। एडवेंटिजियस रूट जो इसकी रूट्स होती हैं, है ना, समझ गया सारा।
चलो इसको मिटा दें पहले, जल्दी से मिटो। हाँ भाई चल आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नोड ऑफ बर्ड। और ट्यूबर में भी क्या होता है, ये सारे बर्ड वगैरह होते हैं, इसमें आइज होती हैं, बर्ड इसमें भी होता है। जो आलू होता है ना, आलू कभी कभी देखे होगे, उसमें आँख बोलते हैं लोग, आँख है, तो वहाँ से जो है निकलता है, उसको आँख बोलते हैं, उसको ट्यूबर में आइज होती हैं, है ना। और बल्ब और कॉम में समझते हैं। इसमें बल्ब में जो बर्ड होता है वो इनक्लोज होता है फ्लैशी एंड ड्राई स्केल्स के नीचे, और इसमें बर्ड जो होता है कॉर्म में, वो बर्ड ऑन द टॉप एंड इसके लीफ होता है ना। आओ समझते हैं इसमें। ये बल्ब है, इसका बर्ड देखो यहाँ है, यहाँ जर्मिनेट जब करेगा ना तो यहाँ से जर्मिनेट करेगा, है ना। जर्मिनेट जब करेगा तो ये देखो यहाँ से निकल रहा है। जब कभी घर में देखो ओनियन जर्मिनेट होने लगता है स्टोरेज के बाद भी, तो यहीं से निकलता है नीचे से। और ये यहाँ देखो, ये कॉर्म है, कॉर्म, तो इसमें ऊपर से निकलता है, इसका बर्ड ऊपर होता है, तो ये यहाँ से प्रोपागेट करता है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। चलो एग्जाम्पल में देख लो, राइजोम में जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, बनाना, क्योंकि बनाना में भी जो शक्कर निकलता है वो राइजोम से ही निकलता है ना। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो यहाँ लिख सकते हो, स्वीट पोटैटो लिख सकते हो। और बल्ब में देख लो ओनियन गार्लिक हो गया, और बल्ब में ओनियन गार्लिक हो गया। और यहाँ देखो कोलोसिया, ग्लैडियोलस, टारो, जिसे अरबी भी बोलते हैं, ग्लैडियोलस जो फ्लावर होता है हमारा। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात भी हो गई, कहाँ से वेजिटेटिव प्रोपागेट करता है। स्पेशल फीचर, ग्रो न्यू शूट्स फ्रॉम एक्जली बर्ड, नाउ डिस्टिंक्ट शेप राउंडिस। और यहाँ क्या है, शॉर्ट स्टेम, फ्लेसी लीफ, बेसेस, सॉलिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ये सारा तो हमने बात ही कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बताओ, कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग किसकी कमी या अधिकता से होती है? बताओ। ये दोनों आंसर तो एक ही हो गए हैं, बताओ भाई। राइट आंसर विल बी बोरॉन। ओके। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, बताओ कौन सा होगा? ये होगा राइप मैंगो फ्रूट्स, है ना। अच्छा, कितना होता है इसमें विटामिन ए, इसको कमेंट में करके बताना मुझे, देखते कितने लोग जानते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन अंडर स्टोरेज, बताओ भाई। स्टोरेज के समय में ओनियन को स्प्राउटिंग से बचाने के लिए कौन से हार्मोन्स को यूज करते हैं, बताओ। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अच्छा, जिसको नहीं पता ना ये क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर विल बी, ये होगा बी, MH, मैलिक हाइड्रोजाइड। यहाँ देखो ये सारे हैं हमारे पास, NAA जिसको हम नेथलीन एस्टिक एसिड बोलते हैं, MH मैलिक हाइड्रोजाइड बोलते हैं, GA जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, PCPA पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। इसके रोल की बात करें तो ये देखो यहाँ पे, एक तो इसका कर्सर कहाँ चला जाता है, ये है, हाँ चलो। NAA यानी नेथलीन एसिटिक एसिड क्या करता है, रूटिंग हार्मोन्स है, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप करता है, प्रमोट ग्रोथ करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। MH इनहिबिट स्प्राउटिंग स्टोरेज इन स्टोरेज ओनियन और पोटैटो में, ग्रोथ रिटार्डेंट है ना, मैलिक हाइड्रोजाइड। और GA ये भी क्या करता है, प्रमोट करता है, स्टेम इलोंगेशन करता है, ब्रेक डॉर्मेंसी करता है, फ्रूट ग्रोथ करता है ना। और ये देखो यहाँ पे PCPA क्या करता है, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप करता है और पार्थेनोकार्पी को बढ़ाता है, जैसे टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा उपहार इज वैरायटी ऑफ, बताओ 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 बताओ, व्हाट इज राइट आंसर? तो यहाँ पे क्या होगा, ओकरा होगा। चलो, द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प इन इनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट, बताओ भाई साहब कौन सा होगा? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, बताओ कौन सा होगा? राइट आंसर विल बी B, जिब्रेलिक एसिड। ग्रेप फ्रूट को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है ना।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको चलो एक मेमोरी टिप्स है, इसको याद करने की, देखो क्या है। ABA यानी एब्सेसिक, एब्सेंट, एब्सेसिक मतलब समझ लो एब्सेंट, यानी कि एब्सेंट यानी कि इनहिबिट ग्रोथ, एब्सेंट करता है, एब्सेंट करता है, रोकता है किसी को, इनहिबिट करता है। GA ग्रो अगेन, ग्रो करने के लिए उत्साहित करता है, भैया ग्रो करो, ग्रो करो, कहीं रुक गए थे, फिर से मेहनत करो, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, क्यों परेशान हो, ग्रो अगेन, ग्रो अगेन, GA GA GA। इसी तरीके से तुम लोग भी जो है अपने अंदर जिब्रेलिक एसिड घुसा लो ग्रो अगेन करने का, है ना। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड से ही आपको लगता होगा कि आपने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ा है या पढ़ा भी है थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा ये सेल से रिलेटेड है, यहाँ सेल डिवीजन की बात हो रही है। और एथिलीन जो बनाना में पकाने के लिए, इसको कैसे राइपनिंग से रिपनिंग में ई आता है ना, ई, तो यहाँ से एथिलीन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सब स्क्रीनशॉट लेना, अपने नोट्स में लिखते जाना जो भी है। यहाँ देखो उसी चीज़ों को एलाबोरेट कर दिया गया है। एब्सेसिक एसिड, ABA, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनेसिस, एथिलीन, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, ये है क्या, ये सारे स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, है ना, और ताकि बाद में आपको फ्यूचर में काम आता रहे। स्क्रीनशॉट लेके रखे मत रहना, इसको सब जो है ना नोट कर लेना छोटे छोटे पॉइंट्स में। जैसे जिब्रेलिक, जैसे ये पीछे वाला था ना, ऐसे ऐसे छोटा छोटा बना के लिख लेना, सब याद रहेगा। चलो आगे। किन्नू इज बेसिकली टेंग्राइन, टेंगोर, मैंड्रिन, सिट्रांज। बताओ क्या होगा आंसर। योर राइट आंसर विल बी मैंड्रिन। चलो जरा देख लो इसके बारे में क्या है, टेंग्रिन क्या है, टेंगोर क्या है ना, मैंड्रिन क्या है, सिट्रांज क्या है, तो इसके बारे में यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। ये एक टेंग्रिन भी एक टाइप का मैंड्रिन ऑरेंज होता है, और टेंगोर क्या होता है, ये हाइब्रिड ऑफ मैंड्रिन क्रॉस स्वीट ऑरेंज होता है। मैंड्रिन क्या होता है, प्राइमरी सिट्रस स्पीसीज होता है, सिट्रस रेटिकुलाटा, और सिट्रांज क्या होता है, हाइब्रिड ऑफ स्वीट ऑरेंज क्रॉस पोनकिरस ट्रिफोलिएटा, पोनकिरस ट्रिफोलिएटा। चलो भाई, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, बताओ क्या होगा आंसर। रेडनेस, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, जेंथोफिल, व्हाट इज ए। ये देखो यहाँ भी कुछ निमोनिक्स दिए गए हैं। एंथोसाइनिन अमेजिंग कलर, रेड ब्लू, है ना, रेड ब्लू, इसमें पर्पल भी आएगा, पर्पल। लाइकोपिन से लूसियस रेड, यानी कि जो गहरा रेड होता है ना, ब्राइट रेड। कैरोटीन, कैरेट ऑरेंज। जेंथोफिल, थिंक, जेंथो येलो, ऐसे याद कर लो यार, थोड़ा बहुत लिख के। आप बार बार रीडिंग करोगे ना, बार बार रीडिंग करने से याद चीज़ें हो जाती हैं। अब प्लांट पिगमेंट्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, देखो भाई, एंथोसाइनिन, एक तो मेरा कर्सर खो जाता है इसमें, ये है एंथोसाइनिन, ये रहा। वाटर सोल्युबल फ्लेवोनाइड पिगमेंट होता है ये, इसका कलर की बात करें रेड, पर्पल, ब्लू होता है। सोर्सेस में बेरी, रेड कैबेज, ग्रेप्स, एक प्लांट में मिलता है। इसका मेन फंक्शन है अट्रैक्ट पॉलिनेटर, एंटीऑक्सीडेंट, पीएच इंडिकेटर, इसके बेनिफिट्स भी हैं। लाइकोपीन की बात करें तो ये फैट सोल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, ये ब्राइट रेड होता है। टोमेटो, वाटरमेलन, पिंक गुआवा में पाया जाता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट में होता है और प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज़ और कैंसर के खिलाफ। और क्या है, कैरोटीन क्या आता है, फैट सोल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, ये ऑरेंज होता है। ये किस में पाया जाता है, कैरेट में, मैंगो में, स्वीट ऑरेंज में। विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, एंटीऑक्सीडेंट और विजन में एड करता है, मदद करता है। जेंथोफिल की बात करें तो ये फैट सोल्युबल येलो कैरोटीनॉइड होता है, ये येलो कलर में होता है। ये कहाँ मिलता है, लीफी ग्रीन, कॉर्न, पपाया, मैरीगोल्ड, है ना। और क्या था, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है जेंथोफिल फोटोसिंथेसिस। अगर किसी को लग रहा हो कि स्पीड स्लो है तो आप जो है इसको 1.5, 1.75, 2.0 जो भी स्पीड होती है आप उस पर करके देख सकते हो, ठीक है।
ये नहीं कि भैया वीडियो स्लो चल रहा है तो बंद करके चले जाए, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को स्पीड बढ़ा लो, बट देखो जब तक आप सज़ा नहीं भुगतोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ये दोनों ना इरिवर्सिबल है, मज़ा आता है तो सज़ा भी आता है, और सज़ा आएगा तो मज़ा भी आएगा। कभी दुख तो कभी सुख, यही लाइफ है। तो अगर लाइफ जी रहे हो तो ये तो भोगना पड़ेगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। इसमें कौन सा आंसर बताया आपने? पैच बडिंग। बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन ओनला। ओनला में कौन सा होता है? पैच बडिंग होता है। चलो ये बताओ, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इज फाउंड इन किसमें? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है, यह ध्यान रखना भाई। ग्रेप, बनाना, फिग, स्वीटलेस गुआवा। राइट आंसर विल बी बनाना, है ना। अब बताओ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, बताओ, लखनऊ, जोरहाट, बेंगलोर, उधम सिंह नगर। लखनऊ में ही तो है, सब ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल, ऐसे याद करो, सब ट्रॉपिकल तो लखनऊ में ही होगा। चलो ए, ये रही इसकी तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो केचप। प्रिजर्वेटिव बताना है। बी, सोडियम बेंजोएट। ग्लैडियोलस इज प्रोपागेटेड बाय विच मेथड। लो आ गया वो सवाल। अभी मैंने जो आप लोगों को राइजोम और ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब पढ़ा रहा था ना, उसमें ये वाला एग्जांपल दिया था ग्लैडियोलस। बताओ किसका होता है? बल्ब होता है भाई, बी लिखा है ना, बी, बल्ब। ग्लैडियोलस डी 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 बी डी बी डी बी, बी होगा। ताज गार्डन ऑफ आगरा, यानी कि ताजमहल का जो गार्डन है वो किसका एग्जाम्पल है? देखो 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 देखो, सीधा सीधा सवाल है, सीधा जवाब है। इसका आंसर होगा मुगल, क्योंकि मुगल ने बनवाया था तो मुगल ही होगा, और क्या। डिफरेंस बिटवीन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, यहाँ पे कुछ स्टाइल दिए गए हैं, इटालियन, जैपनीज, हिंदू, मुगल। उसकी ओरिजिन क्या है, उसके की फीचर्स क्या हैं, डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है, उसके एग्जांपल्स कुछ कुछ दिए गए हैं, है ना। ये कौन सा एग्जांपल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आगे। इसकी फ़ोटोज़ हैं कुछ। चलो आगे। द लीडिंग इंडियन स्टेट इन फ्लोरिकल्चर ट्रेड, सबसे ज़्यादा फूलों का व्यापार कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड। कर्नाटक में ही होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बेंगलोर में जो है बहुत बड़ी मार्केट लगती है फूलों की। अरे एक चीज़ तो हम मिस ही करके वहाँ पीछे क्वेश्चन लिख रहे थे ना, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ। चलो कर लेते हैं, कहाँ कितना समय लगेगा। 1 मिनट 8 हुआ था, 8 हुआ था ना, 8, ये हो गया 9, कहाँ यार 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। हाँ अब बताओ, सीड कंस्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ, ऐसा कौन सी क्रॉप है जिसकी जो लागत आती है फसल उगाने में, उसमें 50% से ज़्यादा तो बीज खरीदने में ही लग जाता है? बताओ। टोमेटो नहीं, पोटैटो शायद, शुगर केन नहीं, सनफ्लावर नहीं, यही होगा पोटैटो, है ना। चलो इसको बताओ। बनाना की प्रोडक्टिविटी कहाँ सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु। अब बताओ,
फ्रूट्स और वेजिटेबल को परमानेंट प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? बताओ भाई। एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को अलग कर दो। चलो ये हो गया 26 नंबर। द यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप। यूनिफॉर्म फ्लावरिंग के लिए पाइनएप्पल में कौन सा लगाया जाता है? सी। देखो रूपा आ गई, रूपा। बताओ भाई रूपा किसकी वैरायटी है? लीची है, वॉलनट है, पोमग्रेनेट है, गुआवा है। बताओ। वॉलनट। विच वन इज फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगोज इज डेवलप्ड बाय क्लोनल सिलेक्शन एंड बियर फ्रूट रेगुलरली। अभी यार ये वाला क्वेश्चन ना आया था उसमें, अभी कौन सा एग्जाम हुआ था? हॉर्टिकल्चर का हुआ ना, CUET में, MSc में, तो ये आया था। बताओ। दशहरी 51। ये बताना है कि कौन सी क्रॉप है और कौन सा पेस्ट है, इसको मिलाओ भाई फटाफट। इसको आंसर देखो, इसका आंसर जो है ना ABCD के हिसाब दिया। ए ऐसे होगा यहाँ पे, ABCD, ए के नीचे 2, बी के नीचे 1, C 4, D 3, ऐसे होगा। तो कॉलीफ्लावर बताओ किस में होता है? यहाँ होता है। डायमंड मॉथ अगर आपको पता है तो ठीक, अगर ये पता चल गया एक, तो मतलब ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गए। चिली में देखो, चिल्ली में क्या लगता है? इनमें से तीनों में से थ्रिप्स लगता है, तो यानी कि इसके बाद एक आएगा, तो यहाँ एक भी है, यहाँ भी है, सही है। ओकरा देखो, ओकरा, ओकरा में कौन सा लगता है? कटवर्म। ओकरा में तो ये लगता है। पोटैटो में क्या लगता है? ये लगता है, तो ये हो गया ना 4 3। चलो सही है। ए। विच ऑफ फॉलोइंग फ्रूट्स आर बोटेनिकली कॉल्ड एज हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम क्या है? बोटेनिकली बताओ किसको बोलते हैं? ऑरेंज। हेस्पेरिडियम इज मॉडिफाइड बेरी विथ थिक लेदरी रिंड पेरिकार्प, है ना। चलो। अल्लोर इज पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ विच फ्रूट? व्हाट इज राइट आंसर? मैंगो, सी, अलोर। विच वन इज फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल? बताओ भाई। कैरेट है, स्वीट पोटैटो, ये रेडिस स्टेम वेजिटेबल। बताओ बताओ। कनोल खोल, यही तो है, जिसे हम गांठ गोभी कहते हैं, ये है गांठ गोभी। एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ, बताओ भाई। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होगा। अब आप कुछ लोग पूछेंगे ये क्या है, स्टिमुलेटेड पार्थेनोकार्पी क्या है? चलो आगे बताते हैं। सी है ना इसका आंसर। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, व्हेन फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो क्या होता है? लैक विजुअल सीड्स होता है। समझ गया ना पार्थेनोकार्पी क्या होता है? एक तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी होता है, एक इंड्यूस पार्थेनोकार्पी होता है। अच्छा रुको एक बार फिर बताते हैं। जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, तो वहाँ पे जो बिना सीड का फ्रूट बनता है ना, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। नेचुरल पार्थेनोकार्पी होता है, एक इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरली होता है, ये जेनेटिक फैक्टर्स में काम करते हैं, जैसे बनाना हो गया, पाइनएप्पल, फिग, ग्रेप्स, है ना। और इंड्यूस में क्या होता है? इसमें सीडलेस फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इसको आर्टिफिशियली करते हैं। ट्रिगर किया जाता है हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से, हो गया ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स। फिजिकल फैक्टर से होता है पॉलिनेशन, स्टिमुलेशन। इसकी मदद से जब सीडलेस, जैसे कि यहाँ देखो एग्जांपल है सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस गुआवा, सीडलेस ऑरेंज, तो इसके वो है। तो नेचुरल जो है तो नेचुरली होता है, इंड्यूस मतलब आर्टिफिशियली करते हैं हम लोग। सब टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी की बात करें तो यहाँ देखो वेजिटेटिव एक होता है, स्टिमुलेटिव होता है, जो अभी ऑप्शन में दिखा था। वेजिटेटिव क्या होता है? यहाँ पे विदाउट पॉलिनेशन होता है, और यहाँ तो पॉलिनेशन होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल में यहाँ फिग ग्रेप्स है, वेजिटेटिव में बनाना पाइनएप्पल है, याद रहेगा ना।
वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में बनाना और पाइनएप्पल आता है, और स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी में फिग और ग्रेप्स आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर आप मार्केट में जाओ और किसी फ्रूट में बीज हो, जैसे कि अंगूर खरीद रहे हो और उसमें बीज है तो खरीदोगे भी तो कम दाम दोगे। केला खरीद रहे हो उसमें बीज है तो खाओगे भी तो कम दाम दोगे उस मार्केट वाले को, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। बताओ भाई, इसका रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ किसका है? आर्यन्ने है, आर्यन्ने, याद है ना आर्यन्ने? रत्ना, नीलम, अल्फांसो, ये होगा आंसर आपका। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए डायोसियस प्लांट? बताओ, पीच, पोमग्रेनेट, पी, पॉइंटेड गार्ड। व्हाट विल, बताओ कौन सा होगा? ये होगा पॉइंटेड गार्ड। परवल बोलते हैं ना शायद, परवल पटर क्या बोलते हैं, परवल बोलते हैं, पॉइंटेड गार्ड, है ना। डायोसियस क्या होता है? इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, जैसे कि पपाया में भी होता है कि कुछ मेल प्लांट्स भी लगाए जाते हैं। अब तो पपाया की भी वेराइटीज़ आने लगी हैं कि इसमें मेल फीमेल एक में ही होता है। देखो, डेट पाम हो गया, स्पिनिच हो गया, विलो हो गया, मलबरी हो गया। डायोसियस में क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, और मोनोसियस में क्या होता है? एक ही प्लांट पे होते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ मैंगो? बताओ भाई, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का हंस। अर्का हंस विल बी राइट आंसर बिकॉज दिस इज ग्रेप वैरायटी, ग्रेप की वैरायटी। और अर्का आपको पता ही होगा, जितनी भी वैरायटीज़ IIHR रिलीज करती है, IIHR बेंगलोर की है, ये कर्नाटक में है, तो ये जो भी वैरायटीज़ रिलीज करती है उसके अपने आगे इसने अपना नाम रख रखा है, इसने अर्का लगा देता है ना। ठीक, ये इसकी फ़ोटो है। यहाँ पे एक लिस्ट है, आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, 10-20 बार पढ़िएगा, आप गिनती से 15 बार पढ़िएगा, इसको आपको याद हो जाएगा, पक्का करके देखना और कमेंट में बताना अगर नहीं याद हो तो। विच ऑफ फॉलोइंग फ्रूट्स आर इंडिजिनस टू इंडिया? इंडिजिनस टू इंडिया, बताओ। मैंगो बनाना है, हाँ है। बेल जैक फ्रूट, हाँ है। ओनला है, हाँ है। तब क्या? तब तो डी होगा। वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? हाँ बताओ, किसको रोकने के लिए किया जाता है? सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बिकॉज इट ब्लॉक क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को रोकता है, रेस्पिरेशन, रैपिंग प्रोसेस। बताओ, यही होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिसोर्स, अरे अभी तो पहले किए थे हम लोग। विटामिन ए होगा, क्योंकि मैंगो में भी विटामिन ए होता है, पपाया में भी होता है, सब पीले पीले होते हैं, तो यहाँ पूछा भी तो है येलो कलर। पूछा जाइंट वैरायटी ऑफ पपाया इस, बताओ। पूछा जाइंट वैरायटी ऑफ पपाया, जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा है पूछा जाइंट वैरायटी ऑफ पपाया, तो अगर आपको नहीं पता है पपाया की वैरायटी, उसको अलग से लिख लो कि पपाया की वैरायटी में पूछा जाइंट भी है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका क्वेश्चन आया है कि कौन सा है, बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा डायोसियस। विच ऑफ फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग? बताओ भाई। मैंगो, बनाना, ओनला, लेमन। लेमन ही होगा। प्रूनिंग इन बेड इज डन कब होता है? सी, ड्यूरिंग स्प्रिंग। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ रिसोर्स ऑफ आयरन? मैंगो, डेट पाम, एप्पल, करौंदा होगा। इडिबल बनाना इस, बताओ। डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि ट्रिप्लॉयड की वजह से ही उसमें पार्थेनोकार्पी होती है। बी। पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो इज? चंद्रकरण, अलोर, सलेम। अलोर अभी आया था ना क्वेश्चन में, ये होगा। ऑल ऑफ दीज होगा, सारे के सारे पॉलीएम्ब्रियोनिक हैं। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड, सबसे पहला ही क्वेश्चन था जेलीमीटर वाला, तो उसी में रिफ्रैक्टोमीटर भी था, मैंने बताया था। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होगे ना तो याद होगा, TSS होता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। वेजिटेबल्स आर कैंड इन, बताओ। ब्राइन, सिरप, डिस्टिल्ड वाटर। ब्राइन होता है, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है ये पता है कि नहीं? इसमें हम लोग वाटर प्लस सॉल्ट लेते हैं, उसके सोल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इससे क्या होता है? प्रिवेंट होता है स्पॉयलेज बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूव फ्लेवर, टेक्सचर, सेल्फ लाइफ, हार्डनेस, रिंड, ऐड फ्लेवर, हेल्प लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो, है ना। इसके यूज हैं ब्राइन के, यहाँ जो है 2% से 26% तक, उसके डिपेंड करता है आप कैसा कहाँ यूज कर रहे हैं उसके लिए।
और आता है फ्रूट्स आर ब्लांच्ड बिफोर कैनिंग। ब्लांचिंग से ब्लांच बनाया ना, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है। CFTRI अभी एग्जाम में आया था। CFTRI इज लोकेटेड एट कहाँ? मैसूर में होता है, मैसूर। बड़ी खतरनाक इमेज है ये। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो? आम्रपाली। आम्रपाली तो हीरोइन है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक, वहीं से याद कर लो तुम लोग। रेगुलर बियरिंग वैरायटी है आम्रपाली। द नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन ग्रेप्स इन डन इन द मंथ ऑफ, कब किया जाता है? अक्टूबर में, मार्च में, जनवरी में, जुलाई में? बताओ ग्रेप में प्रूनिंग कब की जाती है नॉर्थ इंडिया में? जनवरी में। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ गाइनोडायोसियस कल्टीवार ऑफ पपाया? बताओ भाई। पूछा मेजेस्टी। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ लेट राइपनिंग कल्टीवार ऑफ बेर? आंसर विल बी ए, उमरान। जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज, बनाना में सीडलेस क्यों होता था? ट्रिप्लॉइड की वजह से होता था ना, तो ये भी मान लो ट्रिप्लॉइड ही होगा, बी। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल ट्रैप क्रॉप? टोमेटो फ्रूट्स के बोरर को बचाने के लिए बेस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है बताओ? मैरीगोल्ड, कस्टर्ड, टोबैको, गार्लिक। ये है मैरीगोल्ड। द येलो कलर इन ओनियन इज ड्यू टू पिगमेंट। क्या होगा? ध्यान से सुनना बहुत, ये नहीं कि चल रहे हो, खाना खा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कान लगा के सुनना सब। बताओ। बी होगा इसका आंसर। कृष्णा एंड कंचन आर वेराइटी ऑफ ग्रेप, लोक्वेट, ओनला, एप्पल। बताओ 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 बताओ। ओनला, आंवला, आंवला, कृष्णा, कंचन, कंचना, कंचना, कृष्णा। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताओ भाई, अभी तो पढ़े हो कि नहीं? बताओ, इतने जल्दी भुला जाओगे? ऐसे करोगे? ऐसे। जिंजर क्या होता है? अभी तो बताया। जिंजर, अदरक। अदरक, अदरक खरीदने जाते हो ना, कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें नोट्स बने होते हैं ढेर सारे, बड भी होता है, इसके लिए लीफ भी होता है। याद है कि नहीं? अभी तो पढ़ा सब। अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो राइजोमी तो है, सही तो है ये। और यहाँ पूछा नॉट करेक्टली, मतलब जो इसमें से गलत होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो गार्लिक अभी तो पढ़ा, बल्ब होता है। पोटैटो ट्यूबर होता है, अलग अलग होता है, रेगुलर साइज में नहीं होता, इरेगुलर होता है। पोटैटो तो होता है। बल्ब क्या होता है? बल्ब भी पढ़ा था ना गोल गोल होता है, उसके बाद अंडरग्राउंड होते हैं, नीचे होते हैं, इसके लिए लीव्स होते हैं। स्वीट पोटैटो, स्टोलन, ये कहाँ से आ गया? ये भी तो ट्यूबर होता है, तो ये गलत हो गया, यानी कि राइट आंसर विल बी डी। एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट इज, बताओ कौन सा होता है? थैलेमस, मेसोकार्प, पेंडोकार्प, पेरिकार्प। एरिल होता है, एरिल। देखो पेरिकार्प जो है फ्रूट वाला होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एपिकार्प ऊपर वाला, मेसोकार्प बीच वाला, इंडोकार्प नीचे वाला। पेरिकार्प, पेरिकार्प के 3 पार्ट, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। क्या? पेरिकार्प के 3 पार्ट, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। चलो आगे बढ़ते हैं। विंड ब्रेक आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड टूवर्ड साउथ वेस्ट। ऐसे देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे होता ना, रीजनिंग पढ़ते होगे, पता ही होगा। तो नॉर्थ वेस्ट ये है, तो यहीं हम लगाते हैं अपना बगीचा, सॉरी विंड ब्रेक। तो यही हो गया आंसर, बी। ओनियन वैरायटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के लिए कौन सी वैरायटी सुटेबल है प्याज की? ये है, ये एग्रीफाउंड डार्क रेड, पूसा रेड, पूसा रत्नाकर, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड। अभी तो ये वाला किए थे यार, कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए टेम्परेचर बताओ। 80 से 80, 82। बोटेनिकली पाइन एप्पल फ्रूट इज, बताओ। सोरोसिस होता है ना, सोरोसिस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल इज अर्लील्ड के लिए होता है, ऑफ सीजन के लिए होता है, क्रॉप को डिजीज से बचाने के लिए होता है, एक्सेसिव रेन से बचाने के लिए होता है। अरे गेट ऑफ सीजन यील्ड कहते हैं, तर खरबूजा क्या बोलते हैं उसको,
कुकुम्बर ऑफ सीजन उगा कर महंगा बेचेंगे जो है 5 स्टार होटल में, इसीलिए तो लगाते हैं ग्रीन हाउस। बी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज, बताओ भाई। स्पिनच। अच्छा ये पता है ना तीनों क्या होता है, पार्सले, स्पिनच, सेलरी। ये देखो पढ़ लेना, ना समझ में आए तो बताना, फोटो दिखा देते हैं समझ में आ जाएगा। ये होता है पार्सले, ये सेलरी होता है, ये स्पिनच होता है। ये धनिया टाइप का कुछ होता है लेकिन इसकी पत्तियां देखो कुछ अलग है। ये भी धनिया टाइप की होती है लेकिन देखो इसमें स्टॉक है। और ये तो सब जानते ही हैं, पालक है, पालक, स्पिनच। पपाया इज रिच इन, यार फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये मत समझना कि बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा। देन यू हैव टू मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, you have to do more practice and practice. So then you will found you in a good condition, है ना। तो ये रहा A. An ideal fruit for making jelly should be rich in pectin and sugar. जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है आइडियल फ्रूट के लिए, इसमें होना चाहिए सबसे ज़्यादा रिच, ये होना चाहिए पेक्टिन एंड एसिड। द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर एक्सटेंड सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना, बताओ भाई। बनाना ये होगा 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बताओ। हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ एथिलीन पकाना थोड़ी है हमको, ये गलत हो गया। नाइट्रोजन ज़्यादा कर देंगे हैं, ये क्या है, नहीं गलत। हाइयर ऑक्सीजन ज़्यादा कर देंगे, अरे ना। हाइयर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, यही लग रहा है सही, यही होगा, इसका आंसर होगा ए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इसमें लगभग 69 लगभग आपको क्वेश्चन मिले हैं, 60 प्लस है, 69 के आसपास है ये। तो नेक्स्ट पार्ट में हम हॉर्टिकल्चर ही करेंगे और वहाँ पे लगभग हमारे आपको हॉर्टिकल्चर के 300-400 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, समथिंग 300 प्लस मान के चलो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 400 तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार हॉर्टिकल्चर ही कराया जाएगा अभी। अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हॉर्टिकल्चर नहीं कोई और सब्जेक्ट करा लेंगे या फिर हॉर्टिकल्चर ही कर लेते हैं, जैसा भी होगा आपको अगले वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो एक लाइन याद है ना, सजा है तो मज़ा है, ठीक, सजा है तो मज़ा है। तो इस लाइन को याद कर लेना, अपनी उसमें जो है वॉलपेपर पे लिख लेना, चाहे जहाँ लिख लेना, रट लेना, सजा है तो मज़ा है। और जब तक सजा नहीं आएगी बेटा तब तक मज़ा भी नहीं आएगी। और किसी चक्कर में भागना वागना बंद कर दो, ठीक है। बहुत ही लॉयल होगा तभी ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता देखो। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होगे नहीं तुम लोग, 7-8 तक तो इतिहास पढ़े ही होगे, क्या ही पढ़ोगे मुझे पता है। एंशिएंट हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपका जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु, वो खुल जाएगा, है ना। कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोगों ने समाज में कैसे आए। तो जानवर जैसे होते हैं, जानवरों की तरह हम लोग भी हैं, बस थोड़ा सा हम लोगों के अंदर सेंस है, दिमाग है, तो हम लोग अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ लेते हैं। सारे कुछ जानवरों जैसे ही हैं। तो चलो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस लाइन को याद रखना, सजा है तो मज़ा है, और प्रैक्टिस करते रहना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलो मिलेंगे नए वीडियो में।